जय हिंद साथियों। साथियों देखिए, अभी के टॉपिक पर हम लोग देखेंगे एसएससी। एसएससी एसएससी एक ऐसा टॉपिक है कि हर साल जितने भी नौ युवा निकल करके आते हैं अभी 10th से, 12 से और ग्रेजुएशन से, सभी तीनों के लिए बहुत ही अच्छा मौका रहता है एसएससी में जॉब लेने का। तो साथियों, आप लोग को बता दें कि एसएससी प्रत्येक ईयर, हर एक साल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब जो है प्राप्त कराती है। तो जो भी बच्चे अभी 10th ही किए हो या फिर 12 किए हो या फिर ग्रेजुएशन किए हो, उन तीनों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका होने वाला है 2024। देखिए 2024 में ऐसे तो एसएससी की जो वैकेंसी है वह आते रहती है, बट 2024 में बहुत ही अच्छे नंबर पर, बहुत ही अच्छे सीट पर आप लोगों को जो है वैकेंसी निकल करके आने वाली है। देखिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और फिर एसएससी सीजीएल। इन तीनों की जो वैकेंसी आने वाली है 2024 में, बस तुरंत 6 मंथ के अंदर में आप लोगों को तीनों वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और तीनों के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो वैकेंसी है आने वाली है। और कौन कौन से बच्चे इस पोस्ट को है अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, और क्या कितने साल की छूट दी जाएगी, सभी इन सभी टॉपिक्स पर अभी के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एसएससी एमटीएस जो कि 10th लेवल पर निकाला जाता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 12 लेवल पर, उसके बाद बात करेंगे हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पर। तीनों लेवल की हम लोग वैकेंसी को अभी के सेशन में कवर करेंगे और देखेंगे कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा रहता है भाइयों। तो आइए देखिए, ये जो हम लोग का पहला पोस्ट है एसएससी एमटीएस का, ये जो पोस्ट है साथियों, ये 10th लेवल पर निकाला जाता है। कितने पर? ये जो पोस्ट है 10th लेवल पर निकाला जाता है। तो जो भी 10th के बच्चे हैं, अभी बोर्ड क्लियर करके आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहता है हमारे साथियों। अगर आप लोगों का सिर्फ 18 अगर मिनिमम एज और 25 अगर मैक्सिमम एज है, तो आप लोग एसएससी एमटीएस को जरूर भरिएगा, जो भी बच्चे 10th निकल करके आए हुए हैं। आइए तो बात करते हैं इसका एज क्या रहेगा, एसएससी एमटीएस का एज क्या रहेगा। तो इसका एज 18 से लेकर के 25 साल तक रहेगा। देखिए एज क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें एसएससी एमटीएस की, तो 18 मिनिमम रहता है साथियों और 25 जो है यह मैक्सिमम रहता है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। यहीं पर बात करें अगर छूट की, छूट क्या रहता है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल। यहीं पर अगर बात करें एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी और फिर फीमेल के लिए, तो एससी एसटी फीमेल के लिए जो है, देखिए एससी एसटी के लिए, सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, एससी एसटी के लिए जो है यहाँ पर 5 साल का छूट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट दिया जाता है, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब चलिए यहीं पर बात करते हैं हम लोग एसएससी सीएचएसएल की। सीएचएसएल की जो भर्ती है भाइयों, वो एसएससी सीएचएसएल की भर्ती वो आती है आप लोगों की 12 पर। कितने पर आती है? तो 12 लेवल पर ये जो जॉब है ये आती है। इसमें आप लोगों की अगर बात करें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो 18 से लेकर के 30 तक इसका भी एज रहेगा। इसमें 18 से 25 रहता है एमटीएस में। यहां पर बात करें तो एज क्या रहता है, एज इसमें आप लोगों का देखने को मिल जाएगा 18 से लेकर के 30 तक। ये आप लोगों का 12 बेस पर जॉब रहता है। इसमें भी आप लोगों को छूट मिलता है। ओबीसी के अगर आप लोग कैंडिडेट हैं तो ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल। यहीं पर बात करें अगर एससी एसटी के कैंडिडेट को, तो एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों में लगभग सेम ही है, 3 साल और 5 साल का दोनों का छूट दिया जाता है। एज सिर्फ डिफरेंट है और क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। अब आगे हम लोग बात करते हैं एसएससी सीजीएल की। तो एसएससी सीजीएल की क्या एज रहती है, देखिए हम लोग हर एक पॉइंट वाइज तीनों को कवर करते चलेंगे, ताकि जो भी बच्चे हैं तीनों अपनी अपनी तैयारी को जो है वो नोट कर पाए और अपनी तैयारी किस तरह से करना है ये भी आप लोग को आगे सेशन में बतलाएंगे, और कौन कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है एग्जैक्ट आप लोगों को समय भी बतलाएंगे। तो देखिए एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी है साथियों, ये आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल पर निकाला जाता है। किस पर? तो ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, ग्रेजुएशन पर ये आप लोगों की जो भर्ती है ये निकाली जाती है। ठीक है, एसएससी सीजीएल की भर्ती। और इसमें बतला दें, इसमें आप लोगों को पोस्ट के वाइज एज रहता है। ठीक है, जैसे कि मिनिमम एज कुछ पोस्ट में 18, किसी में 20, किसी में 21 ऐसे रहता है। ठीक है, जैसे कि एज हम यहाँ पर लिखते रहे आप लोगों का मिनिमम 18, कुछ में 20, कुछ में 21 ऐसे रहता है। ठीक है, और यहीं पर बात करें अगर मैक्सिमम एज की भाइयों, तो मैक्सिमम एज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, किसी में 28, किसी में 30, किसी में 32 ऐसे मैक्सिमम एज रहता है। ठीक है,
क्या रहता है, किसी में 28। जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करने जाइएगा तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि इसमें कितना देता है, ठीक है। यहीं पर बात करें अगर छूट की, तो ओबीसी कैंडिडेट को जो है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, और यहीं पर बात करें अगर एससी एसटी की, तो इनको जो है 5 साल का छूट इसमें भी दिया जाता है। तो चलिए, ये तो हो गया तीनों के एज क्राइटेरिया, ठीक है, तीनों पोस्ट के लिए हो गया एज क्राइटेरिया। अब देखते हैं कितने पोस्टों पर इन साल में, इस साल में वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए, जो आप लोगों की एसएससी एमटीएस के लिए है, तो एसएससी एमटीएस के लिए साथियों 8000 पोस्ट पर वैकेंसी निकल करके आने वाली है, ठीक है। देखिए, एसएससी एमटीएस की टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट 8000 पर 8000 सीटों पर जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर यहीं पर बात करें अगर एसएससी सीएचएसएल की, तो यहां पर आप लोगों को बढ़ करके पोस्ट मिलेगा। इसमें आप लोगों को टोटल पोस्ट कितना मिलेगा, तो साथियों इसमें आप लोगों को टोटल पोस्ट जो है, इसमें 10,000 सीटों पर वैकेंसी देखने को इस बार 2024 में मिलेगी। यहीं पर अगर बात करें एसएससी सीजीएल की, तो सीजीएल की जो टोटल पोस्ट है, सीजीएल की टोटल पोस्ट आप लोगों को सीजीएल की 15,000 पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहां पर बात हो गया तीनों का, किसका, देखिए एमटीएस में 8000 पोस्ट, टोटल पोस्ट आप लोगों का सीएचएसएल में 10,000, अगर ग्रेजुएशन में बात करें तो 15,000 पोस्ट पर देखने को मिलेगी। ये 2024 का डाटा है, जो कि एसएससी के द्वारा ही निकाला गया है, ठीक है। जो निकाला गया है वही आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि कौन कब अप्लाई होगा, ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप लोग देखिए एसएससी एमटीएस के। तो एसएससी एमटीएस जो है भाइयों, वो अप्रैल मई में जो है, अप्रैल मई के अंदर में ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कब अप्लाई होगा, इसका अप्लाई डेट क्या रहेगा, अप्लाई जो है अप्रैल या फिर मई के अंदर ही, ठीक है, अप्रैल मई के अंदर रहेगा। और यहां पर बात करें अगर सीएचएसएल की, एसएससी सीएचएसएल की, तो ये भी वैकेंसी आप लोगों को अप्रैल मई के अंदर में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बात कब होगा, अप्लाई कब होगा इसमें, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा भाइयों, अप्रैल और फिर मई के अंदर में ही इसको भी देखने को मिल जाएगा। अप्रैल मई के अंदर ये भी पोस्ट देखने को मिल जाएगा। यहीं पर अगर बात करें सीजीएल की, तो सीजीएल साथियों जो है, यह जून में आने की संभावना है। कब आएगी सीजीएल, सीजीएल की जो अप्लाई डेट है वो कब आएगी, तो ये आप लोगों को जून में जो है देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप लोग के पास कितना मौका है, जनवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी कि 4 मंथ के अंदर में दोनों, ठीक है। जून, 5वां मंथ जाते जाते आप लोगों को तीनों पोस्ट जो है देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं उनके पास तो तीनों सुनहरा मौका है। 5 महीने के अंदर आप लोगों को 3 पोस्ट देखने को मिलेगा, तीनों में एकदम बहुत ही जबरदस्त आप लोगों को सीट देखने को मिल रहा है। एक में 8,000, एक में बात करें 10,000, एक में बात करें 15,000। अच्छा मौका है, आप लोग गंवाइए मत, यही बोलेंगे, गंवाइए मत। रेलवे के चक्कर में मत पड़िए, रेलवे देख रहे हैं कितना भसड़ मचाया हुआ है, यूपी पुलिस के चक्कर में मत पड़िए। अरे भाई इतना भीड़ है ना, इतना फॉर्म गिरता है ना कि दिमाग पागल हो जाता है, ठीक है। यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, ये सब जो है ना, इन सब चीजों में क्यों सिर्फ भसड़ होने वाला है। अगर आप लोग को सही महीने में जॉब लेना है ना, तो एसएससी बहुत अच्छा आप लोगों का लाइन है। ऑफिशियल जॉब मिलता है, सब आराम से बैठ करके कुर्सी तोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है, समझ गए। अब चलिए आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं फी के बारे में। साथियों, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग डेली जॉब का अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हमारे द्वारा ऐसे डेली जॉब अपडेट आप लोगों को बतलाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे फी का, किसके लिए कितना फी लगता है, तो देखिए फी जो है आप लोगों का, यहाँ पर बात करें एमटीएस के लिए, तो एमटीएस के लिए फी जो है साथियों, ये चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, हटाइए इसको। तो चलिए यहां पर बात करते हैं अगर फी का, तो फी जो है इसका साथियों 100 रुपए देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर अगर बात करें एससी एसटी का, देखिए एससी एसटी और फिर फीमेल के लिए, एससी एसटी फीमेल के लिए 0 रुपए लगते हैं, यानी कि एससी एसटी फीमेल के लिए इसमें पैसे नहीं लगते हैं एमटीएस में। अब आगे बात करते हैं सीएचएसएल का, तो सीएचएसएल में जो है साथियों, यहाँ पर सीएचएसएल का जो फी रहता है उसमें आप लोगों को 100 रुपए देखने को मिल देंगे। फिर उसके बाद एससी एसटी और फिर फीमेल का यहाँ पर भी जो है
पैसा 0 रुपए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ इनका लिए भी पैसा नहीं लगता है, CHSL में भी पैसा नहीं लगता है। सेम आप लोग का रहता है CGL में भी, ठीक है। CHSL में भी पैसा SC ST फीमेल के लिए नहीं लगता है, MTS में भी SC ST फीमेल के लिए नहीं लगता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर CGL के लिए, तो CGL का जो है आप लोगों का, CGL का भी जो फी है वो भी सेम ही है, ठीक है। इसके लिए भी 100 रुपये आप लोगों को देने पड़ेंगे। और यहीं पर बात करें SC ST का, ST ST और फीमेल का, तो आप लोगों को 0 रुपये देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का बात हो गया तीनों टॉपिक पर, तीनों का जो है फी का। चलिए अब आप लोग को क्या क्या समझा दिए, देखिए टोटल सीट बतला दिए, क्वालिफिकेशन आप लोग को बतला दिए, एज क्या लगने वाला है ये बतला दिए, फी क्या लगेगा ये भी बतला दिए, कब आने वाला है ये भी बतला दिए, ठीक है। तो अब क्या बच रहा है, देखिए अब इसमें तो कुछ ऐसा बच नहीं रहा है। आप लोग को एज भी बतला दिए, टोटल पोस्ट भी बतला दिए, कब आएगा ये भी बतला दिए, फी भी बतला दिए, ठीक है। सारा कवर हो गया। अब साथियों यहाँ पर आप लोग समझिए, अब आप लोग को ये जानना जरूरी है कि जो MTS है, MTS में आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं इसलिए बतला रहे हैं, MTS में आप लोग का सिर्फ और सिर्फ मार्क जो एग्जाम देंगे ना, रिटन एग्जाम, उसी पर आप लोगों का जो है मेरिट बनता है, ठीक है। और यहाँ पर MTS का जब फॉर्म आता है तो एक पोस्ट आता है और हवलदार का, ठीक है। किसके लिए, तो हवलदार का भी पोस्ट आता है। तो हवलदार में आप लोगों को फिजिकल देना पड़ता है। जैसे आप लोग एग्जाम दीजिएगा ना MTS का जैसे एग्जाम दीजिएगा, उसके उसी वक्त हवलदार का भी एग्जाम होगा, ठीक है। हवलदार का यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं भाई, हवलदार का, ठीक है। तो हवलदार का जैसे आप लोग जाइएगा एग्जाम दीजिएगा, तो उसके बाद जैसे MTS का भी उसी वक्त एग्जाम होता है, उसके बाद हवलदार का जो है फिजिकल होता है। फिजिकल हवलदार का होने के बाद MTS का और हवलदार का दोनों का जो मेरिट होता है एक ही साथ घोषित होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि MTS में फिजिकल नहीं होगा तो पहले आप लोग का मेरिट आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हवलदार का जब फिजिकल हो जाता है तब जाकर के एक ही साथ दोनों का जो है मेरिट जो है आप लोगों का देखने को मिलता है। तो साथियों यही जो 3 जॉब है आप लोगों के पास, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है 10th के लिए, 12th के लिए और ग्रेजुएशन के लिए। तो जो भी बच्चे अभी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, आप लोग के पास सुनहरा मौका है। तो मात्र 5 से 6 मंथ के अंदर में सभी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे। अच्छी सीट है, 8,000 है, 10,000 है, 15,000 है, कैलकुलेट करिएगा, बहुत अच्छा सीट हो जाएगा। 15, 10, 25, 25 है, 8 है, 33,000 सीट हो जाएगा आप लोगों का। 33,000 सीट पर आप लोगों को भर्ती जो है देखने को मिल रहा है। तो अब इससे अच्छा मौका क्या चाहिए, आप लोग तैयारी करिए, लग जाइए। अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी आप लोग को पूछना है आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर है 24 आवर। साथियों फिर से आप लोग को बतला दें, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, सपोर्ट करिए साथियों, ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसे रोजाना अपडेट्स जो है ला सकें। और जो भी बच्चे इसरो में डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं, इसरो के लिए भी वीडियो हम अभी बनाए हैं, जॉब आया है, आप लोग उसमें डाल सकते हैं। इसरो का बहुत ही अच्छा रिक्वायरमेंट आया है 10th लेवल पर, तो वो भी बच्चे आप लोग जॉब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा भाइयों, आप लोग से निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।